कंडुआ स्मट रोग एक कवक जनित रोग रस की गुणवत्ता में गिरावट व गन्ना उपज में कमी का कारण बनता है। ये रोग कवक स्पोरिसोरियम साइटेमिनियम द्वारा पैदा होता है और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में दूर दूर तक फैला हुआ है। इस रोग का विशिष्ट लक्षण अंत की कलिका से एक लंबी छमक की तरह की आकृति का बनना देखा जाता है। ये छमक काले रंग की होती है और ये चमकीली पतली झिल्ली से ढकी होती है। इस चमकीली झिल्ली के फूटने से कंडुआ कवक के लाखों प्रजननीय बीजाणु निर्मुक्त हो जाते हैं, जो एक पाउडर की तरह के समूह के रूप में होते हैं। प्रभावित स्टॉक आमतौर पर छोटे होते हैं। अधिकतर प्रभावित पौधों के जुर्मुट में चमक बनने से काफी पहले ही कुछ लक्षण जैसे कि बौनापन, बाजू वाली कलिकाओं में बहुत अधिक फुटाव, पोरियों की लंबाई में कमी आना और कम चौड़ी सीधी खड़ी पत्तियों का बनना देखा जाना शामिल है। ये रोग पेड़ी की फसल में अधिक तीव्र होता है तथा सूखे के हालातों में अधिक स्पष्ट देखा जाता है। कंडुआ रोग मुख्यतः संक्रमित बीज टुकड़ों द्वारा फैलता है। इसके बाद कंडुआ रोग के कवक के टेलियोस्पोर हवा द्वारा इसे फैलाते हैं। इस रोग का प्रबंधन आसानी से उपयुक्त बीज के चुनाव, कंडुआ रोग ग्रसित जुर्मुटों को निकालकर व मध्यम स्तर के रोग से ग्रसित फसल से पेड़ी न लेकर किया जा सकता है। खेत में सर्वागी कवकनाशी जैसे कि प्रोपिकोनोजोल का स्प्रे अंकुरण के बाद फसल पर करें। कंडुआ रोग ग्रसित खेतों से लिए गए बीज टुकड़ों को 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म पानी में 1 घंटे के लिए या 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर आधे घंटे के लिए उपचारित करें। पानी में सर्वागी कवकनाशी डालने से बीज जनित इनोक्युलम को समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार कवकनाशी युक्त गर्म पानी से बीज टुकड़ों के उपचार को स्वस्थ बीज नर्सरी कार्यक्रम का हिस्सा बना किसानों को बीज वितरित करना चाहिए। आजकल लोकार्पित की गई अधिकतर प्रजातियां इस रोग के लिए प्रतिरोधी हैं। गन्ने में विल्ट एक कवक जनित रोग है। मृदा में उपस्थित एक कमजोर रोगजनक कवक फ्यूसेरियम सैकराई इस रोग का जनक है। प्रभावित पौधे मुरझाए हुए दिखते हैं और साफ तौर पर बौने रह जाते हैं। क्राउन के पत्ते पीले पड़ जाते हैं, इनकी फुलावट कम हो जाती है और अंत में मुरझा जाते हैं। संक्रमण के शुरुआती अवस्था में गन्नों को फाड़कर देखने पर इसके अंदर दूर दूर तक बिखरे लाली लिए भूरे रंग के धब्बे देखा जा सकते हैं। बाद में गन्ने हल्के और अंदर से खोखले होकर सिकुड़ जाते हैं। इस रोग के कारण संक्रमित बीजों का अंकुरण कम हो जाता है, शाखाएं सूखने लगती हैं और बाद में स्टॉक मुरझा जाते हैं। रोग की अधिकता से गन्ना उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित होता है। विभिन्न जैविक और अजैविक तनाव घटक विल्ट परिस्थिति के लक्षणों को प्रवृत्त करते हैं। अजैविक तनाव जैसे कि सूखा, जल प्लावन और सूखे के बाद जल प्लावन जड़ तंत्र को कमजोर कर इसे विल्ट संक्रमण के लिए प्रवृत्त कर देते हैं। भूमि के नीचे पाए जाने वाले हानिकारक जीवों में सफेद गिंडा, जड़ छेदक, सूत्रकृमियों, हानिकारक कीटों जैसे कि मिलीबग और शल्क कीट और कवक रोगजनक जैसे कि जड़ गलन वगैरह जैविक घटक पौधे व जड़ तंत्र को कमजोर कर उसे विल्ट संक्रमण के लिए प्रवृत्त कर देते हैं। इन जैविक व अजैविक तनावों को कम कर विल्ट संक्रमण को कम किया जा सकता है। स्वस्थ बीज धान को फसल चक्र में लेकर और कार्बनिक खादों के प्रयोग द्वारा प्रतिरोधी पादप जीवों को बढ़ाकर मृदा में उपस्थित विल्ट रोगजनक को नियंत्रण कर रोग को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है।